हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पॉइंट औरंगाबाद पर। स्टूडेंट्स, मुझे आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और घर पे पढ़ाई भी कर रहे होंगे। चूँकि स्टूडेंट्स क्लास 12th का हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं और हम लोग का अगला साल बोर्ड भी फेस करना है, तो हम लोग उसका प्रिपरेशन करते रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछला वीडियो में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तक देखे थे और आज हम लोग उसके बाद आगे टेंट एंड नॉर्मल देखेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स न्यू जुड़े होंगे मेरे चैनल साथ, उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको समय समय पर हर एक चैप्टर का वीडियो मिलते रहे। तो स्टूडेंट्स, देर न करते हुए आइए हम लोग टेंट एंड नॉर्मल पर बात करते हैं। देखिए, टेंट एंड नॉर्मल का मतलब हिंदी इसका है स्पर्श रेखाएं और अभिलंब। तो आपको 11th क्लास में 2D में टेंट एंड नॉर्मल के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम चर्चा करेंगे कि टेंट और नॉर्मल जैसे एक मतलब समझिए थोड़ा सा। टेंजेंट का मतलब ही होता है स्पर्श रेखा, यानी कि वैसी रेखा जो स्पर्श करके निकले। जैसे हम बता रहे हैं आपको, देखिए यहाँ पे, जैसे मान के चलिए कि एक हमारा एक कर्व है, ठीक है। एक कर्व है और कर्व जो है ये y बराबर fx का कर्व है, ठीक है। तो टेंजेंट जो होता है हमारा कर्व को क्या करता है, टच करता है और टच करके निकलता है। और नॉर्मल जो है वो क्या करता है, परपेंडिकुलर होता है। नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर करता है, कर्व को कट करता है, परपेंडिकुलर ही कट करता है, ठीक है। यानी कि टेंजेंट जो है वो टच करता है और नॉर्मल कट करता है। तो इसको हम लोग टेंजेंट नाम देते हैं और इसको हम लोग नॉर्मल नाम देते हैं, ठीक है। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल, यहाँ पे हम लोग टेंजेंट और नॉर्मल से संबंधित बहुत सारा एप्लीकेशन पढ़ेंगे। बहुत सारा क्या, यहाँ पे तो बहुत कम ही है, कहिए 12th में छोटा सा एक चैप्टर है। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग टेंजेंट एंड नॉर्मल के बारे में, टेंजेंट नॉर्मल का इक्वेशन पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, और इस पर फाइंड द पॉइंट ऑफ कर्व, यानी टेंजेंट और नॉर्मल से संबंधित इसमें कुछ हम बात देखेंगे। तो वो सभी से सबसे पहले हमारा जानना जरूरी है इसमें। देखिए, आपको सबसे पहले हम पॉइंट दिए हैं ग्रेडियंट और स्लोप ऑफ लाइन, यानी हम लोग इसको ग्रेडियंट भी कहें या स्लोप ऑफ लाइन। इसका हिंदी होता है किसी रेखा का परावलय या ढाल, किसी रेखा का परावलय या ढाल। जनरली हम लोग यूज़ करते हैं ढाल, किसी रेखा का ढाल। क्वेश्चन क्या आएगा, किसी रेखा का ढाल ज्ञात करें या परावलय ज्ञात करें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे समझिए क्या है इसका, कि इफ ए स्ट्रेट लाइन मेक्स एन एंगल थीटा, if a straight line makes an angle theta with positive direction of x axis, then tan theta is called slope or gradient of a line। कह रहा है कि कोई सरल रेखा जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से थीटा कोण बनाता हो, समझिएगा, कोई सरल रेखा, कोई एक सरल रेखा जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ थीटा कोण बनाता हो। यानी देखिए हम यहाँ पे बनाया है, देखिए कोई एक सरल रेखा, देखिएगा यहाँ पे कोई एक सरल रेखा जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस यानी एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनाता हो, तो टैन थीटा, इसका क्या, टैन थीटा, थीटा नहीं टैन थीटा, तो इसका टैन थीटा जो होता है इसका स्लोप ऑफ लाइन या ग्रेडियंट। यानी जब हम इसको थीटा मिल जाएगा तो हमारा टैन थीटा जो होगा वह क्या कहलाएगा, स्लोप या ग्रेडियंट कहलाएगा, यानी ढाल या परावलय कहलाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है, फिर अगला पॉइंट देखिएगा, इसमें कह रहा है कि इफ एंगल मेजर इन एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन थीटा इज पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पे है कि यदि हम एंगल मेजर करते हैं एंटी क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज कहने का मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में। जैसे देखिए हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे इस तरीक़ा से, तो हमारा डायरेक्शन जो होगा एंटी क्लॉकवाइज, तो थीटा हमको क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। और अगर हम क्लॉकवाइज चलेंगे, इस तरह से चलेंगे, तो हमारा थीटा जो होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। तो ये हम लोग का
डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर यदि हमारा डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो थीटा हमारा पॉजिटिव मिलेगा, और यदि हमारा डायरेक्शन क्लॉकवाइज रहेगा तो थीटा हमारा निगेटिव मिलेगा। फिर दिया हुआ है कि इट इज़ डिनोटेड बाई एम, इट इज़ डिनोटेड बाई एम। हम लोग जो है उस स्लोप को एम से डिनोट करते हैं, दैट इज एम इजकल टू टेन थीटा, दैट इज एम इजकल टू टेन थीटा। तो ये हमारा स्लोप हुआ। अब स्लोप से संबंधित कुछ पॉइंट है, जैसे देखिए स्लोप का लिखेंगे हम लोग क्या नोट्स में, फिर हम लोग चलेंगे यहाँ से। ये तो आपको स्लोप हुआ, ठीक है। स्लोप किसे कहते हैं, स्लोप क्या है, लेकिन स्लोप का भी कुछ कंसेप्ट है, प्रॉपर्टी है। क्या है देखिए यहाँ पे, हम लोग नोट्स लिखेंगे। नोट्स फर्स्ट होगा कि इफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, parallel to x axis, if a line parallel to x axis then angle made कितना 0 डिग्री, देन स्लोप क्या हो जाएगा, इसका स्लोप क्या हो जाएगा tan 0, यानी क्या हो जाएगा 0, यानी m बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। ठीक, अगर यदि हमारा लाइन कोई पैरेलल है एक्स एक्सिस का तो हमारा स्लोप जो होता है उसका क्या होता है 0 होता है। ठीक है, स्लोप क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसको हम लोग एक और भाषा में बोलते हैं, और में देखिएगा, यदि आप समझिए थोड़ा सा, हमारा जो एक देखिए इस तरीक़ा से है, ये x है और ये हमारा y है। हम कहें कि x एक्सिस के पैरेलल, तो x एक्सिस का पैरेलल हो गया तो स्लोप तो हमारा 0 हो गया। लेकिन इसको जो है और एक दूसरी भाषा में कह सकते हैं हम, देखिए थोड़ा सा इस लाइन को बढ़ा दें तो क्या हो गई, देखिए तो परपेंडिकुलर टू y एक्सिस हुआ, परपेंडिकुलर टू y एक्सिस। तो हम इसको पैरेलल टू x एक्सिस या परपेंडिकुलर टू y एक्सिस कहें, दोनों बात सेम होगा यहाँ पर, तो भी हमारा एंगल जो होगा वो 0 होगा। यानी हम कह सकते हैं, और में लिख सकते हैं यहाँ पे क्या कि परपेंडिकुलर टू y एक्सिस, परपेंडिकुलर टू y एक्सिस, देन m इक्वल टू 0। समझे बात को, हमारा जो है पैरेलल टू x एक्सिस का है या परपेंडिकुलर टू y एक्सिस का है, तो भी हमारा क्या होगा m इक्वल टू 0 होगा। लेकिन इसी में एक और बात पूछेगा, यहाँ पे ये पैरेलल टू x एक्सिस हुआ, लेकिन नोट्स 2 देखेंगे हम लोग, नोट्स करते चलेंगे। वो जो पीछे वाला था आपको भी नोट्स करिएगा, वीडियो को पॉज कर ये भी नोट्स कर लीजिएगा। आपका नोट पॉइंट 1 था, इसी में यह एक नोट पॉइंट 2 देखिए, नोट पॉइंट 2 देखिए, नोट पॉइंट 2 जो है कहेंगे क्या कि इफ ए लाइन पर पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, देन एंगल कितना हो जाएगा इसका 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल मेड क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री होगा तो हम कहें क्या, देन tan 90 क्या होता है, इन्फिनाइट होता है। तो हमारा स्लोप जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। स्लोप क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट होगा। जैसे हम कहें कि आप देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस, ये y एक्सिस और स्लोप पैरेलल टू y एक्सिस। जैसे लाइन है, लाइन है आपका, रेखा जो है वो पैरेलल टू y एक्सिस है, ये इसका क्या है पैरेलल है। ठीक है, तो पैरेलल y एक्सिस है, तो यहाँ पे x एक्सिस के साथ देखिए तो डायरेक्शन कितना बनाएगा 90 डिग्री कोण बना रहा है 90 का, तो हमारा tan 90 क्या हो जाएगा अनडिफाइन हो जाएगा, आपका इन्फिनाइट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसी चीज़ को समझिए थोड़ा सा, यहाँ पे ये पैरेलल टू y एक्सिस का है या परपेंडिकुलर टू x एक्सिस का है, समझिएगा बात को।
दोनों में से कोई बात कर सकता है। सीधा सीधी पैरेलल टू वाई एक्सिस न दे करके कह दे कि कोई लाइन है जो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है। ठीक, तो क्या समझना है, पैरेलल टू वाई एक्सिस समझना है। इसको हम लोग लिखेंगे और में लिख सकते हैं क्या कि परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, देन इसमें भी क्या हो जाएगा, m बराबर इन्फिनाइट हो जाएगा, m बराबर इन्फिनाइट हो जाएगा। यानी हम लोग जो है स्लोप से संबंधित बात देखें, क्या देखें कि स्लोप किसे कहते हैं, स्लोप का परिभाषा पढ़े, स्लोप का नोटेशन पढ़े। स्लोप का कंडीशन होता है कि स्लोप अगर यदि पैरेलल है एक लाइन का तो दोनों के बीच का कोण कितना बनेगा, 0 डिग्री, यानी डिवाइड एक्स क्या हो जाएगा 0, और परपेंडिकुलर है तो tan 90 ना, इसका तो क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। लेकिन एक बात और देखिए, दो स्लोप किसी लाइन का पैरेलल होता है ना, दो लाइन पैरेलल होता है ना, देखिए यहाँ पे फिर नोट्स में लिखिएगा, क्या नोट्स 3 चलेगा ना, if two line are parallel, if two lines are parallel ना, parallel, then स्लोप आर इक्वल। अगर ये कोई दो लाइन है और दोनों लाइन का क्या कहेगा आपको, पैरेलल है, दो लाइन क्या है, पैरेलल है, या क्या है कि टेंजेंट उसका पैरेलल है ना, ये लिख सकते हम लोग क्या कि इफ टेंजेंट ऑफ टू लाइन्स आर पैरेलल, टेंजेंट भी जोड़ सकते हैं हम लोग ना, टेंजेंट्स, और टेंजेंट्स भी जोड़ सकता है। ठीक है, अगर ये क्या है कि दो टेंजेंट्स क्या है, पैरेलल है, तो हमारा स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। दैट इज हम कह सकते हैं कि m1 बराबर क्या होगा, m2 होगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगर यदि आपको कहे कि दोनों का स्लोप जो है इक्वल है तो समझिए कि आपका लाइन पैरेलल है, या पैरेलल है तो स्लोप इक्वल है, यहाँ से दोनों मतलब निकलता है, समझिएगा इस चीज़ को। ठीक, आपको जो है कह दे कि दो लाइन का टेंजेंट जो है इक्वल है, यानी क्या है, दोनों लाइन पैरेलल है, या फिर कहते हैं दो लाइन पैरेलल है तो दोनों टेंजेंट, दोनों का स्लोप इक्वल है। ठीक, लेकिन अगर ये क्या है, टेंजेंट क्या है, परपेंडिकुलर है, टेंजेंट क्या है, परपेंडिकुलर है। इफ टू लाइन, चौथा नोट होगा, इफ टू लाइन आर परपेंडिकुलर, देखिए दो लाइन जब परपेंडिकुलर होता है तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होता है, याद रखिए कंडीशन। ठीक है, यहाँ से हम अगर कोई लाइन का एक स्लोप दिया रहेगा और कहेगा एक स्लोप दूसरा स्लोप का क्या है, परपेंडिकुलर है, तो दूसरा स्लोप यहाँ से हम ज्ञात कर सकते हैं। इसका कंडीशन होता है कि m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। ठीक, टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन m1 इंटू इक्वल टू -1, लाइन का है या टेंजेंट का है। ठीक है, टू टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर, टू टेंजेंट्स आर पैरेलल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको टेंजेंट्स यूज करेगा। अब यहाँ पे आता है एंगल, आपको एंगल देखना है ना, तो यहाँ से आपका अब हम लोग देखेंगे इसमें, अब हम लोग स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, इतना तक हम लोग स्लोप में देखें। फिर स्लोप का एक और कंसेप्ट है कि स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। एक लाइन है जो पास कर रहा है a x1 और y1 से, और b जो है x2 y2 है, तो इसका स्लोप का फार्मूला होता है, ये हम लोग 11th क्लास में पढ़े हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर आपको 2 पॉइंट है और 2 पॉइंट के बीच का स्लोप निकालना रहे
तो आप जो है इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे। जैसे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको बता दिया जा रहा है कि जब क्वेश्चन बनाएंगे तो कहीं कहीं कर्व पर 2 पॉइंट रहेगा, तो हम लोग 2 पॉइंटों का बीच स्लोप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब अगला आता है स्लोप में एंगल बिटवीन 2 लाइन। अब अगला हेडिंग दीजिएगा एंगल बिटवीन 2 लाइन। एंगल बिटवीन 2 लाइन, 2 रेखा के बीच का कोण। जैसे एक रेखा इस प्रकार से, एक रेखा इस प्रकार से है और ये हमारा थीटा है। इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप m2 है। जैसे इसका स्लोप m2 है, इसका स्लोप m1 है। ठीक है, तो हमारा एंगल हो जाएगा स्लोप इजकल टू एंगल थीटा इजकल टू हो जाएगा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 का मॉड। क्या हो जाएगा? m1 m2 का मॉड। अगर आपसे 2 लाइन पूछे, 2 लाइन दे और 2 लाइन के बीच का कोण पूछे, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि दोनों के बीच का स्लोप पता करेंगे, दोनों को लाइन का स्लोप पता करेंगे। अगर यदि हमारा स्लोप निकल जाएगा तो वहाँ से हम एंगल निकाल लेंगे। ठीक, अगर m1 m2 को पता है तो हम स्लोप m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 लिखेंगे। यहाँ तक हमारा एंगल हो गया। ठीक है, एंगल तक हम आ गए। अब इसके बाद जो है आपको, इसके बाद जो हम लोग है एक पढ़ना है हम लोग का टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल, और फिर पढ़ना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। 2 पॉइंट और है, इसको आप लोग फिर देखते हैं हम लोग तुरंत। स्लोप ऑफ टेंजेंट देखते हैं सबसे पहले। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे स्लोप ऑफ द टेंजेंट एंड द नॉर्मल। स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि लेट y बराबर एफ एक्स माने हम देखिए यहाँ पे माने हैं लेट एफ एक्स बराबर y बराबर कोई कर्व है एफ एक्स का, तो कह रहा है कि लेट y बराबर एफ एक्स भी एक कंटिन्यूअस कर्व। मतलब क्या है? कंटिन्यूअस है, लगातार है, बीच ब्रेक नहीं है। ठीक है, कंटिन्यूअस के बारे में हम लोग बहुत बढ़िया से कंटिन्यूटी का चैप्टर में पढ़ चुके हैं। एंड लेट p, देखिए लेट p x1 y1 बी अ पॉइंट ऑन इट, यानी कर्व पर एक बिंदु है। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट p लिए हैं जो x1 y1 हमारा कर्व पर ही पॉइंट p है। ठीक है, देन स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ द कर्व y बराबर एफ एक्स एट पॉइंट p, देन स्लोप ऑफ टेंजेंट, देखिए इस टेंजेंट है, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व एट पॉइंट p पर जो होता है परिभाषा इसका, तो कर्व पॉइंट एट p, इसका आपको टेंजेंट जो है इस तरीका से डिफाइन होता है, dy बाई डी एक्स एट p इक्वल टू dy बाई डी एक्स एट x1 y1। यानी कहने का मतलब कि हमारा जो है किसी भी बिंदु पर, किसी भी कर्व का किसी भी पॉइंट पर उसका हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे तो उसी बिंदु पर dy बाई डी एक्स एट p पर निकालते हैं। जैसे मान के चलिए, एक समझिए, आप एग्जांपल से समझिए। जैसे हम कहें कि फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व y बराबर एक्स क्यूब एट x बराबर 2 आपको दे दिया जाए। ठीक है, फाइंड द कर्व y बराबर एक्स क्यूब एट एक्स इक्वल टू 2, तो हम जो है 2 या 2 कह दीजिए या 2 4 कह दीजिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, dy बाई डी एक्स निकालेंगे। ठीक है, तो एक्स क्यूब क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो हम लोग 3x स्क्वायर आ गया, हमारा dy बाई डी एक्स आ गया। लेकिन हम क्या पूछ रहा है? स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए ना। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कहाँ? एट 2 4। तो लिखेंगे कि dy बाई डी एक्स एट 2 4, यानी x का मान 2 पुट करेंगे और y का मान 4 पुट करेंगे, यानी 3 इंटू 2 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा 2 दूना 4 3 12, आपका 12 हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। समझिए बात के कैसे बनाना है? यानी कहने का मतलब हमारा ये हुआ कि जिस पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछेगा उस जगह पे हम लोग उसको डिफरेंशिएशन करेंगे, और डिफरेंशिएशन करने के बाद जो पॉइंट दे रहा है उसको हम लोग उसमें पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद जो वैल्यू मिलेगा वही वैल्यू हमारा जो है स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट है स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ द नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है कह रहा है कि द नॉर्मल टू कर्व एट पॉइंट p x1 y1 इज ए लाइन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ये क्या है? ये टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है। देखिए तो टेंजेंट परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है कि नहीं? ठीक, तो कह रहा
कि परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होता है -1 बटा स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पी इजकल टू होगा स्लोप -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी। इसी को हम लोग लिख सकते हैं -1 बटा /dx अपॉन एट पी, या फिर हम लोग इसको यहाँ भी लिख सकते हैं ऐसे भी -1 अपॉन एम। चूँकि एम क्या होता है, स्लोप होता है, इसको हम लोग यहाँ पे एम भी लिख सकते हैं इसको यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट हुआ और स्लोप ऑफ नॉर्मल हुआ। समझिए हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या कहेगा, नॉर्मल भी वही पॉइंट दिया रहेगा, फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट x1 y1 जहाँ पे 2 3 या 2 4 दिया रहेगा, तो डिवाइड x निकालेंगे और 2 3 पुट कर देंगे, या सिंपल हम लोग यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे और -1 बटा स्लोप ऑफ टेंजेंट कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा हमको, स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल जाएगा। यानी स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने में कोई भार नहीं है, बस स्लोप ऑफ टेंजेंट निकलेगा, उसी को हम लोग क्या कर देना है, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट कर देना है, तो हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल जाएगा। अब हम लोग देखते हैं एक बचा हुआ हम लोग का इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब देखिए अब हम लोग का है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के बारे में पहले हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, स्पर्श रेखा का समीकरण। कह रहा है कि लेट y बराबर fx बी ए कर्व, fx बराबर कोई कर्व है एंड पासिंग थ्रू पॉइंट p x1 y1। मान के चलिए यहाँ पे कोई कर्व y बराबर fx है जो पास कर रहा है p x1 y1 से, एंड हैविंग स्लोप m, उसका स्लोप क्या है, m है। देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, y माइनस y1 इजकल टू m इंटू x माइनस x1, या इसको हम लोग लिख सकते हैं y माइनस y1 इजकल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू x माइनस x1। फिर देखा गया क्या है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है तो लेट y बराबर fx बी ए कर्व एंड पासिंग थ्रू पॉइंट p x1 y1 एंड हैविंग स्लोप m, देन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपका सेम वही है, बस खाली स्लोप ऑफ टेंजेंट के जगह पर स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया है। तो स्टूडेंट्स इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, देखिए क्वेश्चन जैसे मान चलिए आपको दे देगा, क्या है कि y बराबर x स्क्वायर प्लस 2x कुछ भी 3 या 6 कुछ भी जो भी है, क्या है कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 जो है कोई कर्व है और एट पॉइंट दिया है ना, पॉइंट आपको दे देगा 2 3, क्या दे देगा 2 3। कहेगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल उस कर्व कितना x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 एट 2 3। तो आपको पॉइंट दे दिया 2 3, तो आप पॉइंट 2 3 दे दिया, तो आप सबसे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लीजिए और स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लीजिए, और पॉइंट आपका 2 3 है, यानी कि आपका x1 है या आपका y1 है। आप x1 y1 का मान पुट करिए और m निकाल लीजिए और आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा। इसी प्रकार इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी मिल जाएगा। तो इसमें स्टूडेंट्स ज़्यादा कुछ बेसिक कंसेप्ट नहीं है, आपको बस स्लोप निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट और पॉइंट। तो इसमें आपको वेरियस टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, तो इस क्वेश्चन का भी पॉइंट पूछेगा कर्व का, कभी आपको टेंजेंट इक्वेशन पूछ देगा, स्लोप पूछेगा, तो बहुत सारा टाइप क्वेश्चन होते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, इसमें पूरा आपको कंसेप्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट आपका यहीं पर ही ख़त्म होता है, और हम लोग जो है अगला वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 16.1, जो क्वेश्चन को पूरा डिटेल चलेंगे, हम लोग 1 बाय 1 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। बाकी आप लोग नोट्स करिए और पढ़ते रहिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। धन्यवाद।